Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. एंड हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11. क्लास 11 चैप्टर 9 है सीक्वेंसेस एंड सीरीज मिसलेनियस एक्सरसाइज. जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की 9.4 एक्सरसाइज तक फिनिश किया था. सो आज करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. तो चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. रीड करते हैं. इस क्वेश्चन को दे रखा है सो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ mth टर्म. यानी कि आप देख रहे हो क्या दे रखा है. इसके अंदर हमसे बोला गया है कि AP की दो टर्म ली हैं. ठीक है, एक AP सीरीज उसकी दो टर्म्स का सम निकलवाया है. कौन कौन सी टर्म है? एक तो m प्लस n टर्म है और एक है m माइनस n टर्म. ठीक है, उसका सम निकलवाया और बोला गया इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है? mth टर्म के डबल के इक्वल. ये हमको शो करना है. ठीक है, वी हैव टू प्रूव इट. हम प्रूव करेंगे इसे. तो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या जो भी शो करना होगा, हमें शो करना है शो दैट सम ऑफ m प्लस nth टर्म nth एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ is equal to the twice of mth term. ट्वाइस लिख दो, ट्वाइस को 2 लिख दो. ठीक है, 2 इंटू mth टर्म ऑफ एन AP. ठीक है, ये हमें शो करना है. आप समझ रहे हो ना. यानी कि हमें AP की दो टर्म निकलवानी है. कौन कौन सी? एक तो m प्लस 1 और m माइनस n. दोनों का सम किसके इक्वल होता है? डबल बताया है mth टर्म की. ठीक है, तो हम फिलहाल बात करते हैं AP की n टर्म का. nth टर्म ऑफ एन AP सीरीज. AP सीरीज की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो वो होता है a ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये किसके लिए है? nth टर्म का. ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि हमें यहाँ पे mth टर्म निकालनी है. ठीक है, क्या बोला गया है? mth निकालनी ना. तो हम लिखेंगे फॉर mth टर्म ऑफ एन AP सीरीज. तो हम AP सीरीज की mth टर्म का सब देखेंगे. तो ये आ जाएगा a ऑफ m इक्वल्स टू a प्लस. अब n की जगह m पुट कर देना है बस. ठीक है, n की जगह m पुट कर देना है. अब ये हमने निकाली m टर्म. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोलेंगे? अब हमें निकाली m प्लस n टर्म फॉर m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP. अब हमें AP सीरीज की m प्लस n टर्म निकालनी है. ठीक है, सीरीज क्यों निकालने बोला गया हमसे? ठीक है, m प्लस n. तो क्या करेंगे? n की जगह हमें क्या रखना है? m प्लस n इक्वल्स टू a प्लस n की जगह हम पुट करेंगे m प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये क्या हो गई? m प्लस n टर्म हो गई. फिर नेक्स्ट देखो, ये हमने निकाल दी m प्लस n टर्म. अब निकालेंगे फॉर m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP सीरीज. अब AP सीरीज की हम माइनस n टर्म निकालेंगे. कुछ नहीं करना, n की जगह हमारा मेन फॉर्मूला तो यही है. यहीं से तो हम सारे सब कुछ निकाल हैं इक्वेशंस. पहले हमने m टर्म निकाली तो m टर्म की जगह हमने n की जगह m पुट कर दिया. फिर नेक्स्ट हमने n की जगह m प्लस n रख दी बिकॉज हमें m प्लस n टर्म निकालनी थी. अब हमें क्या निकालना है? m माइनस n टर्म. तो n की जगह हम पुट कर देंगे m माइनस n. ठीक है, तो a m माइनस n इक्वल्स टू a प्लस n की जगह क्या करेंगे? m प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. क्या बोला गया है कि सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म दोनों हमें फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड को ऐड कर देना है क्योंकि हमें दोनों का सम निकालना है. बोला गया ना क्वेश्चन में कि सम निकालना है हमें m प्लस n और m माइनस nth टर्म का. तो हम फिलहाल सम निकालते हैं. तो सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म दोनों का सम निकाल देंगे. तो देखो क्या हो जाएगा? a ऑफ m प्लस n प्लस a ऑफ m माइनस n क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देते हैं. तो ये हो जाएगा a प्लस, इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर md हो जाएगा ये md. ठीक है, और फिर हो जाएगा प्लस nd और यहाँ से करेंगे तो माइनस 1 इंटू डी माइनस डी हो जाएगा. ठीक है, अब इसको भी ऐड कर लेंगे. यहाँ पे प्लस लिखेंगे, a आ जाएगा प्लस m इंटू डी क्या हो जाएगा? md माइनस n की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा nd
माइनस का एन डी और -1 की मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो भी माइनस डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कैसी फिनिश हो रही है, कट रही है, मतलब देखो माइनस एन डी और ये प्लस का एन डी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा ए एम प्लस ए एम माइनस एन इक्वल्स टू ए, और ए क्या हो जाएगा 2a प्लस एम डी हो जाएगा 2md और माइनस जी और माइनस डी क्या हो जाएगा -2d। ठीक है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2a ले लो, 2a हम ले रहे हैं कॉमन, 2a कॉमन ले लेंगे, बचेगा m माइनस 1 इंटू डी। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये आया हमारे पास a ऑफ m प्लस एन प्लस a ऑफ m माइनस एन इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। मैंने यहाँ से सबसे पहले 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया और इन दोनों में से हमने डी भी कॉमन ले ली। जब d कॉमन ले लिया तो m माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब देखो हमें क्या शो करना था, हमें ये शो करना था कि सम ऑफ m प्लस एन और m माइनस एन टर्म का जो सम है, तो हमने दोनों टर्म निकाल ली। एक तो ये है फर्स्ट टर्म, m प्लस एन टर्म ये है और m माइनस एन टर्म ये है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब हमें जो ऐड करना था वो किसके इक्वल शो करना था कि वो डबल है m टर्म के। तो m टर्म हमने क्या निकाली थी, m टर्म हमने निकाली थी ये वाली। तो देखो ना, ये डबल ही तो कर दिया, जब हमने इन दोनों का सम निकाला तो डबल का मतलब ट्वाइस हो गया, ट्वाइस है ना ये 2 इंटू और a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही तो हमें शो करना था कि दोनों टर्म्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, एम टर्म के डबल के इक्वल हो जाएगा। तो यही हमने बताया कि दोनों टर्म्स का जो सम आया m प्लस एन और m माइनस एन का जो सम क्या है, तो ये किसके डबल है, ये m टर्म का डबल आ गया। यही हमें प्रूव करना था, ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440 फाइंड द नंबर्स। यानी कि कैसे को क्या दे रखा है, AP के 3 नंबर्स लेते हैं। ठीक है, यानी कि AP की हम 3 टर्म्स लेते हैं और जो 3 टर्म्स हैं उनका सम कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है, AP सीरीज है उसके हम 3 टर्म्स ले लेते हैं, उसका सम कितना दे रखा है 24। अब ये नहीं बोला गया कि हमें कौन सी टर्म लेनी है, ठीक है, हमें कोई सी भी ले लेनी है टर्म। एंड देयर प्रोडक्ट इज 440 और उनका जो प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है 440। फाइंड द नंबर्स, वो हमें टर्म्स निकालनी है, नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स लेट कर लेंगे AP के, लेट 3 numbers of an AP सीरीज। ठीक है, हम AP के 3 नंबर्स ले लेते हैं। एक कौन सा लेंगे, a माइनस डी ले लेंगे और एक a और एक प्लस डी। ठीक है, हमने 3 नंबर्स लिए। देखो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है अगर हम a में से d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उससे पहले की टर्म निकल जाएगी ना। ठीक है, हम देखो कैसे करते हैं, डी को ऐड करते जाते हैं ना, डिफरेंस इतना होता है। ऐसे हमने ये लिया अभी, AP है ये 2 है, ठीक है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, इस प्रकार से AP है। ठीक है, तो अगर हमने इन सभी टर्म्स में डिफरेंस देखा वो इक्वल होगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे कितने का 2, यहाँ पे भी 2 का, तो हम 2 ऐड करते जा रहे हैं, तभी तो ये सीरीज बढ़ती जा रही है आगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, ये हमने सोचा कि ये ए टर्म है। ठीक है, क्या है, 4 को हम ए टर्म मान रहे हैं। ठीक है, तो हमें इससे पहले वाली टर्म निकालनी है, 4 से पहले वाली 2 जो टर्म है वो ही निकालनी है। तो क्या करना है, हमें जो कॉमन डिफरेंस है 2 का वो माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा ना। ऐसे बोला गया, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a माइनस डी, क्योंकि हमने a माना है 4 को, और अगर हम 4 में से d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो ये है हमारी फर्स्ट टर्म, क्या है a माइनस डी, ये है a और ये प्लस डी। हमने 3 नंबर्स लेट कर लिए। ठीक है, बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स, यानी 3 नंबर्स का सम कितना दे रखा है, a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू हमें दे रखा है 24, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब इससे ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, सम ऑफ दे एंड देयर डिफरेंस। अब देखो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से ये माइनस का डी है, ये प्लस का डी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। a प्लस ए यानी 3a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24, और a की वैल्यू निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 इक्वल आ गया 8 के। ठीक है, अब फिर हमने a तो निकाले, हमसे बोला गया फाइंड द नंबर्स, हमें ये सभी नंबर्स निकालने हैं।
बट सब नंबर हम कैसे निकालेंगे जब हमें तो डिफरेंस पता ही नहीं कि डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस ही पता लग जाए तो ये तीनों नंबर्स निकल जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें फिर नेक्स्ट बोला गया एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 440। तो नंबर्स हैं कौन कौन से, एक तो a-d है, दूसरा नंबर a है, तीसरा नंबर a+d है, ठीक है। उसका जो प्रोडक्ट दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखा है 440 के, तो 440 के इक्वल कर लेंगे। ओके, अब a+d इंटू a-d का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, क्या होता है a² माइनस a, ये वाला a+b इंटू में a-b, वो क्या होता है a² माइनस b²। तो कुछ भी नहीं है, बस केवल इसके अंदर इतना है a-d a+d, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे b की जगह d लग दिया बस। तो आपको a² माइनस d² पुट कर देना है एंड इनटू में a इक्वल्स टू 440। a की वैल्यू हमें पता है ना 8 है, 8 लिख दो, ठीक है। a की वैल्यू इधर भी 8 का स्क्वायर कर दो एंड इधर हो जाएगा -d² इक्वल्स टू 440। 8 से इसे कैंसिल कर दो, कितनी टाइम्स आ गया 55, ठीक है। 8 से जब कैंसिल आउट कर दिए इसे 440 को 55 आ गया। अब 8² क्या हो जाएगा 64, 64 माइनस d² इज इक्वल टू 55, ठीक है। 64 माइनस 55 को इधर ले लेंगे और d² चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 9। तो d की वैल्यू क्या निकल जाएगी 3, ठीक है, +-3, यानी डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये तीनों नंबर्स निकालने हैं ना। कौन कौन से नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू a-d है, और a कितना है, a आया था 8 आया था, और d कितना आया था 3, तो क्या निकल जाएगा फर्स्ट नंबर, आगे हमारे पास 5। सेकंड नंबर क्या लिया था हमने, सेकंड नंबर लिया था हमने a, तो a कितना है 8। थर्ड नंबर हमने क्या लिया था, थर्ड नंबर हमने लिया था a+d, a कितना है 8 और d कितना है 3, 11 हो गया। सो द नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर क्या है 5, सेकंड नंबर 8, थर्ड नंबर 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा 5, 8 एंड 11, ठीक है। हमने तीनों नंबर्स निकाल दिए, यही हमारा आंसर था। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आपकी समझ में आओ, अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली।